नमस्ते दोस्तों, मौसम हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 6 जनवरी के आप ये रात 9 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, यानी 7, 8 और 9 जनवरी को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। साथ ही देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है इसका किन राज्यों में मतलब असर दिखेगा, किन राज्यों में बारिश होगी। और साथ ही देखेंगे उत्तर भारत में जो कोहरे की स्थिति बनी हुई है कहाँ कहाँ पे रह सकती है और तापमान किन जगहों पर गिरेंगे, किन जगहों पर मौसम कैसा रहेगा, सबकी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने यहाँ के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं मौसम का हाल। तो यहाँ पे एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, देख सकते हो इस तरह से घड़ी की दिशा में हवा घूमती है। तो ये नीचे नीचे की तरफ आती है, ये जिससे हवा गर्म होती है और यहाँ पे तापमान जो इसलिए यहाँ पे कुछ जगहों पे नहीं गिर रहे हैं महाराष्ट्र में। और यहाँ पे जो जैसा बना हुआ है वैसे ही बने हुए तापमान ज़्यादा यहाँ पे नहीं गिर रहे हैं। गुजरात में भी देखो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है नमी भी मिक्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी से भी नमी आ रही है महाराष्ट्र के ऊपर और इन सारे इलाकों में, जिस वजह से यहाँ पे तापमान जो है ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के पश्चिम में भी हालांकि कुछ जगहों पे कोल्ड रेंज ऐसी कंडीशन बन रही है, कोहरा बन रहा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत। और ये उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्व उत्तर प्रदेश तक आज यहाँ कई जगहों पे कोहरा नज़र आया। सुबह के समय कई जगहों पे कोल्ड डे जैसी कंडीशन भी बनी, हालांकि बिहार में अच्छी धूप निकली थी, ठीक है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों में भी थोड़ा बहुत असर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, अब लेकिन अब कल से हट जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे इधर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। तो इसका असर जो है आने वाले दिनों में यानी 8 जनवरी तक यहाँ पे जो है इधर 8-9 जनवरी तक इधर तमिलनाडु केरला में बारिश के रूप में दिखेगी और श्रीलंका में भी इसके वजह से भारी से अति भारी बारिश जो होगी। एक बार आप ये सैटेलाइट की तस्वीर भी देखिए। तो अगर हम 6 जनवरी को सुबह 10 बजे की आप ये सैटेलाइट देखो तो ये देखें यहाँ पे पंजाब और हरियाणा और इधर दिल्ली और ये कुछ उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे बिहार के तराई वाले रीजन तक यहाँ पे कई जगहों पे कोहरा बना है। साथ ही कुछ यहाँ पे देखो जो तो अगर हम 6 जनवरी के यहाँ पे सुबह 10 बजे सैटेलाइट देखें तो यहाँ पे देखिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लेकर के इधर उत्तर प्रदेश से लेके बिहार के तराई वाले रीजन तक यहाँ पे कई जगहों पे घना कोहरा बना है। साथ ही यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश के पश्चिम में भी कई जगहों पे घना कोहरा बना है, ग्वालियर वाले रीजन में भी, और इधर राजस्थान के भी कई जगहों पे यहाँ पे कोहरा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कोहरे की स्थिति बनी हुई है और ये जो है यहाँ पर शीत दिवस कोल्ड डे जैसी कंडीशन भी यहाँ पे कई जगहों पे देखने को मिली थी, खास करके तराई वाले रीजन में उत्तर प्रदेश के इन जगहों पे कई जगहों पे और कुछ दिल्ली वाले रीजन के आसपास, ठीक है। तो इन जगहों पे शीत लहर कूल वेव जैसी स्थिति देखने को मिली, दिन भर यहाँ धूप नहीं लगी प्रयागराज समेत आसपास के इलाकों में, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ पर जो घना कोहरा कई जगहों पर छाया था, यहाँ पे लो क्लाउड और घना कोहरा। लो क्लाउड देखो जो ज़मीन से जब ऊपर ऊपर चले जाता है कोहरा, तो वो ज़मीन मतलब ज़मीनी बादल उसे बोलते हैं, यानी नीचे जो बादल रहते हैं उसे, ठीक है, उसे कहते हैं लो क्लाउड। तो ये कोहरा ही होता है, बस थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो इस वजह से धूप नहीं निकलती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखिए शेष राज्यों में कोई खास एक्टिविटी नहीं है। अगर हम इधर देखिए साइक्लोन की तरफ चले तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ देखिए इस तरह से। और इसका प्रभाव बोला मैंने आने वाले दिनों में ये 8-9 तारीख के आसपास श्रीलंका और तमिलनाडु में भारी बारिश के रूप में दिखेगा। तो ये देखते हैं अगले 24 घंटे के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 7 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 7 जनवरी के मौसम की बात करें, देखिए 7 जनवरी को यहाँ पे देखिए जो स्थिति यहाँ पे बनी है, पहाड़ों में कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, इस वजह से यहाँ पे मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गिलगित समेत गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड तक कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा, ठीक है। इस तरह की स्थिति रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के कुछ रीजन तक यहाँ पे घना कोहरा कई जगहों पे छा सकता है। और इधर राजस्थान के भी कई रीजन में, मध्य प्रदेश में तो कई जगहों पे घना कोहरा छा सकता है। इधर मध्य प्रदेश के ऊपरी रीजन में और पूर्वी राजस्थान में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, उज्जैन, धार, रतलाम, ये सारे इलाकों में और कुछ रीवा, पन्ना, उमरिया के आसपास भी कोहरा नज़र आ सकता है, मध्य प्रदेश के वाले जो रीजन है। और इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, गाजी, मऊ, तो इन जगहों पे कई जगहों पर कूल डे जैसी कंडीशन गोरखपुर के आसपास दिख सकती है, यानी दिन भर यहाँ पे धूप ना निकले ऐसी स्थिति भी यहाँ पे कई जगहों पे बन सकती है। बरेली, रामपुर, आगरा,
ठीक है। तो इन जगहों पे अलीगढ़, इन जगहों पे कई जगहों पे कूल डे जैसी स्थिति, यानी दिन भर धूप न निकलने वाली स्थिति बन सकती है, सर्दी रह सकती है कई जगहों पे। ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी। अमृतसर, पठानकोट सारे इलाकों में कोहरा रहेगा। करनाल के रोहतक, हिसार, तो सारे इलाकों में दिल्ली कोहरा छा सकता है। और कूल डे ऐसी कंडीशन रहेगी, न्यूनतम और अधिकतम तापमान 23 यहाँ पे जो है नीचे की तरफ। अधिकतम तापमान, हालांकि न्यूनतम तापमान बहुत तेज़ी से गिरेंगे, रात को भी सर्दी रहेगी और दिन को जहाँ धूप नहीं निकलेगी वहाँ पे कड़ाके की सर्दी रहेगी। धीरे धीरे सुधार आएगा कोहरे में। ठीक है, फिलहाल पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। सिक्किम में भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। गुजरात में साफ और शुष्क मौसम के बीच यहाँ पे तापमान ना ज़्यादा बढ़ेंगे ना घटेंगे, जितने थे उतने ही रहेंगे। यहाँ तापमान में गिरावट भी ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी हवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ से नमी आ रही है और नमी यहाँ से भी आ रही है, बंगाल की खाड़ी से भी। ठीक है, तो इन इलाकों में तापमान ज़्यादा नहीं गिरेंगे। ठीक है, हालांकि मध्य प्रदेश में बताया कि यहाँ पे कोहरा रहेगा, इसलिए कई जगहों पे सर्दी रह सकती है। और उड़ीसा में तापमान कई जगहों पर गिरेंगे, सर्दी रहेगी। न्यूनतम तापमान गिरेंगे, अधिकतम यहाँ धूप निकलेगी, तो अधिकतम तापमान ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है। झारखंड में भी कई जगहों पे धूप निकलेगी, अधिकतम तापमान ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन न्यूनतम तापमान सर्दी काफ़ी तेज़ से गिरेगी। न्यूनतम तापमान गंगी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगहों पर कोहरा नज़र आ सकता है। कोल्ड ऐसी कंडीशन कई जगहों पर बन सकती है। ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी। और अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में ये कई जगहों पे जो विदर्भ से लेके मराठवाड़ा है, यहाँ पे तापमान जो भी लगातार गिर रहे थे उसमें रुकावट आ जाएगी। हालांकि कल और आज तो थोड़ी सी मतलब यहाँ सर्दी महसूस हुई थी, न्यूनतम तापमान में गिरावट रहेगी। ठीक है, क्योंकि पूर्वी हवाएं पहुँचेंगी, तटों पे ज़्यादा कोई तापमान में जो है गिरावट आने की उम्मीद नहीं है। तेलंगाना में कई जगहों पे सर्दी रह सकती है, हालांकि अब धीरे धीरे सर्दी यहाँ पे हटेगी। हालांकि हमारे यहाँ पे मिक्स हो रही है पश्चिमी, ऐसे नहीं, इसलिए तेलंगाना में सर्दी नज़र आ सकती है। और ये सेम स्थिति आंध्र प्रदेश के तटों पर भी नज़र आ रही है। तमिलनाडु, केरला में आज बारिश नहीं है, लेकिन 8 और 9 जनवरी से बढ़ जाएगी इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से जो नीचे बना हुआ है। और फिलहाल यहाँ पे जो है महाराष्ट्र के तट से लेके केरला के तट तक 7 जनवरी को कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। कर्नाटक में भी साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। तो ये बात कर ली हमने 7 जनवरी को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं 8 और 9 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 8 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। अभी देखिए 8 जनवरी को पहाड़ों में कोई भी पश्चिमी विक्षोभ दूर दूर तक यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल ड्राई और क्लियर मौसम रहेगा, साफ़ रहेगा, कहीं भी धूप निकलेगी अच्छी यहाँ पे दिन को, और इस तरह का मौसम रहेगा। लेकिन तापमान कई जगहों पे यहाँ पे गिर रहेंगे। ठीक है, और तो सारे इलाके गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक साफ और शुष्क मौसम रहेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कई जगहों पे कोहरा नज़र आ सकता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ठीक है, कई जगहों पर कोहरा रहेगा, पश्चिमी हवाएं चलेंगी, न्यूनतम तापमान काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे नीचे की तरफ जारी रहेंगे। कई जगहों पर सर्दी, कड़ाके की सर्दी रहेगी। यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत में बना रहेगा, और इस तरह से यहाँ पे हवाएं घूमती रहेंगी। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पे अरब सागर, ये इधर अरब सागर से भी थोड़ी नमी यहाँ पे आती रहेगी, जिस वजह से कई जगहों पे कोहरा बनता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और लेकिन तापमान गुजरात में ज़्यादा नहीं गिरेंगे, नहीं, नीचे बढ़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। ज़्यादा कोई गिरावट की उम्मीद नहीं है, जितनी थी उतनी ही बनी रहेगी। ये सेम स्थिति हमें मध्य प्रदेश में भी नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में भी तापमान में कोई ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गिर सकते हैं, और थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है ये ठंडी हवाएं भी मिक्स हो रही है, ऐसा नहीं है, घूम के आ रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के तटों में साफ और शुष्क मौसम, और इधर उड़ीसा में कई जगहों पर सर्दी रहेगी, गंगे पश्चिम बंगाल में सर्दी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कई जगहों पर कोहरा नजर आएगा। तमिलनाडु में बारिश साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हल्की फुल्की तटों पर बारिश बढ़ जाएगी। और श्रीलंका में कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। केरला में साफ और शुष्क मौसम के बीच हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है, एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। कर्नाटका में मौसम शुष्क और साफ रहने की उम्मीद है, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये बात कर ली हमने 8 जनवरी को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं 9 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 9 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 जनवरी को पहाड़ों में कहीं भी दूर दूर तक कोई भी पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे आने की उम्मीद नहीं है। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक वही कड़ाके की सर्दी कई जगहों पर देखने को मिलेगी। पश्चिमी हवाएं चलेंगी, कड़ाके की सर्दी यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे अरब सागर से भी हवाएं आएंगी। तो यहाँ पे कई जगहों पे कोहरा घना बन सकता है। इन जगहों पे यहाँ पे कई जगहों पे नमी भी मिक्स होती रहेंगी, तो इस तरह की स्थिति रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा अपडेट ये है, तमिलनाडु, केरला में जो है थोड़ी सी बारिश बढ़ोतरी हो जाएगी। तटों पे जो है कई जगहों पे तेज़ हवाएं चल सकती हैं, और भारी बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। श्रीलंका में भारी से अति भारी बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, और तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पे कुछ राजस्थान के पश्चिमी में भी जो है कई जगहों पे शीतलहर रहेगा, पश्चिमी हवाएं पहुँचेंगी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर के पूर्वी राजस्थान के रीजन में यहाँ पे नमी वाली हवाएं पहुँचना शुरू कर रही हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।